शिव विवाह हर वर्ष क्यों? कहाँ हुआ था शिव पार्वती का विवाह? किसने निभाई थी भाई की भूमिका? देखे वह अग्निकुंड जिसमें पड़े थे शिव पार्वती विवाह के फेरे। क्यों आज भी मनाते हैं शिव पार्वती विवाह? सृष्टि के कल्याण के लिए प्रभु शिव पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे आज हम सब एक पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। शिव पार्वती विवाह का अवर्णनीय पुण्य और आनंद की अनुभूति के लिए तथा स्त्रियों के सौभाग्य और अविवाहित कन्याओं के लिए योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूर्णता के उद्देश्य से यह पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। जीवन क्षणभंगुर होने के बावजूद हम प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसका जन्म तो एक बार हो चुका, बार बार हर साल तो नहीं होता, लेकिन उस दिन के आनंद की अनुभूति, अपने माता पिता को संसार में जन्म देने, पालन पोषण करने और उनकी कृपा के स्मरण के लिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। अपने माता पिता के विवाह की वर्षगांठ भी हम इसी उद्देश्य से मनाते हैं, क्योंकि उनको वर वधू के रूप में हमने नहीं देखा होता है और इस दिन का आयोजन करके उनके वर्तमान में दंपति स्वरूप पर आनंद मनाते हैं। तो सृष्टि के जनक जननी शिव पार्वती के विवाह उत्सव को पर्व के रूप में महत्ता दी गई है। उनकी कृपा से यह संसार चल रहा है, इसीलिए प्रभु विवाह महोत्सव का पर्व हम प्रतिवर्ष उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। यहाँ हुआ था प्रभु शिव पार्वती का विवाह। धर्म ग्रंथों की मान्यता के अनुसार शिवरात्रि वह पवित्र दिन है जिस दिन प्रभु शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था। भगवान शिव के विवाह को लेकर अनेकों कथाएं भिन्न भिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि का दिन वह पवित्र दिन है जिस दिन भगवान शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण मंदिर में माता पार्वती के साथ विवाह किया था। माता पार्वती और प्रभु शिव के विवाह का प्रमाण है यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति जो त्रेता युग से निरंतर चल रही है। माना जाता है कि प्रभु शिव ने माता पार्वती से इसी ज्योति के सामने विवाह के फेरे लिए थे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पर्वतराज हिमावत की पुत्री थी। पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ था। माता पार्वती ने कठिन ध्यान और साधना से प्रभु शिव का वर्ण किया था। जिस स्थान पर माता पार्वती ने साधना की थी उस स्थान को गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। जो श्रद्धालु त्रियुगी नारायण जाते हैं वे गौरी कुंड के दर्शन अवश्य करते हैं। मान्यता अनुसार प्रभु शिव ने गुप्त काशी में माता पार्वती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन दोनों का विवाह त्रियुगी नारायण गांव में मंदाकिनी सोन और गंगा के मिलन स्थल पर संपन्न हुआ। विवाह से पूर्व समस्त देवताओं ने यहाँ स्नान भी किया था, इसलिए यहाँ 3 कुंड बने हैं जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड कहते हैं। इन तीनों कुंडों में जल सरस्वती कुंड से आता है। सरस्वती कुंड का निर्माण विष्णु की नासिका से हुआ था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से संतानहीन दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि प्रभु शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था। जिसका प्रमाण यहाँ निरंतर जलने वाला अग्नि कुंड है।
जो कि त्रेता युग से निरंतर प्रज्वलित है। माना जाता है कि प्रभु शिव ने इसी अग्नि कुंड के समक्ष फेरे लिए थे। तब से अब तक यहाँ अनेकों वर वधू के जोड़ों का विवाह संपन्न हो चुका है। यह भी मानना है कि इस कुंड के समक्ष विवाह करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। त्रेता युग का यह शिव पार्वती विवाह स्थल रुद्रप्रयाग जिले के सीमांत गांव में त्रियुगी नारायण मंदिर के रूप में आस्था का केंद्र बना हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पर्वतराज हिमावत की पुत्री पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ था। त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में कठिन साधना और तपस्या से माता पार्वती ने शिव का मन जीत लिया था। जो श्रद्धालु त्रियुगी नारायण जाते हैं वे गौरी कुंड के दर्शन भी करते हैं। शिव ने पार्वती के समक्ष केदारनाथ के मार्ग में पड़ने वाले गुप्त काशी में विवाह प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन दोनों का विवाह त्रियुगी नारायण गांव में मंदाकिनी, सोन और गंगा के मिलन स्थल पर संपन्न हुआ था। माना जाता है कि उस समय त्रियुगी नारायण हिमावत की राजधानी थी। प्रभु शिव पार्वती के विवाह में श्री विष्णु जी ने पार्वती के भाई के रूप में विवाह की सभी रीतियों का पालन किया था और श्री ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर इस विवाह को संपन्न कराया था। उस समय सभी संत मुनियों ने इस विवाह समारोह में भाग लिया था। विवाह स्थल के नियत स्थान को ब्रह्मशिला कहते हैं, जो कि मंदिर के ठीक सामने स्थित है। इस मंदिर के महात्म्य का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ से पूर्व स्थित था। वेदों के अनुसार त्रियुगी नारायण मंदिर त्रेता युग से स्थापित है, जबकि केदारनाथ व बद्रीनाथ द्वापर युग में स्थापित हुए थे। यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने वामन देव का अवतार लिया था। यहाँ कैसे पहुँचे? केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ से 19 किलोमीटर पहले गंगोत्री, बूढ़ा केदार, सोनप्रयाग के रास्ते के निकट त्रियुगी नारायण मंदिर स्थित है। हर वर्ष केदारनाथ धाम मई से अक्टूबर महीने के बीच आम भक्तों के दर्शनार्थ खोला जाता है। शेष समय यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर से भी यात्रा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पहुँचने के लिए बस मार्ग से भी यात्रा की जा सकती है। केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए भारत के किसी भी शहर से ट्रेन द्वारा हरिद्वार से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आवागमन के कई अन्य साधन भी उपलब्ध हैं, जो कि सड़क मार्ग से केदारनाथ धाम पहुंचाते हैं। ऋषिकेश से भी केदारनाथ के लिए कई वाहन उपलब्ध हो सकते हैं। यात्रा कठिन है, अतः हर भक्त को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आप हवाई मार्ग से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको देहरादून तक हवाई सुविधा मिल सकती है। देहरादून से लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से तय करने के बाद ही केदारनाथ धाम पहुंचा जा सकता है। दिल्ली और केदारनाथ धाम के बीच की दूरी लगभग 460 किलोमीटर है।
ऋषिकेश से केदारनाथ धाम के बीच की दूरी लगभग 225 किलोमीटर है। शिरवाणी फिल्म प्रोडक्शन परिवार एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की सभी दर्शकों एवं समस्त विज्ञापन दाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।